दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मैंने बहुत ही रिसर्च करके तैयार की है। 26 दिसंबर 1955 के महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक कोकड़ी मुस्लिम परिवार में दाऊद का जन्म हुआ। उसके पिता इब्राहिम खासकर मूल रूप से रत्नागिरी के खेड़ इलाके में रहते थे और उसके दादा हसन मुंबई डोंगरी में हेयर सैलून चलाते थे। इसलिए इब्राहिम परिवार डोंगरी के हेमकर मोहल्ले में 10 बाई 10 के घर में रहने लगे। उस घर में इब्राहिम अपनी पत्नी अमीना और बड़े बेटे साबिर के साथ रहा करते थे। यही दाऊद का जन्म हुआ और इब्राहिम खासकर मुंबई में हेड कांस्टेबल थे, लेकिन पुलिस में होने के बावजूद भी उनका करीम लाला जैसे अंडरवर्ल्ड के बड़े नामों से अच्छा रिश्ता था। करीम लाला दाऊद के पिता को अपना भाई कहकर बुलाता था। जब दाऊद का जन्म हुआ तो करीम लाला ने ही उसके जन्म की दावत दी थी। यहीं से दाऊद की कहानी शुरू होती है। 50 के दशक में ही मुंबई देश की आर्थिक राजधानी बन चुकी थी। एमपी, इलाहाबाद, कानपुर, रामपुर, जौनपुर से लोग रोजी रोटी की तलाश में आ रहे थे और काम न मिलने पर कई लोग क्राइम की दुनिया में चले गए। नन्हे खान जैसे लोग इलाहाबादी गैंग बना चुके थे। बाइखला इलाका क्राइम का हॉट स्पॉट बन चुका था। रामपुरी गैंग, कानपुरी गैंग और जोनी गैंग सबका राइज हो रहा था। हाजी मस्तान, वरदराजन मुलियार उर्फ वर्दा भाई और करीम लाला पठान। हाजी मस्तान का पूरा नाम मस्तान हैदर मिर्जा था। 1926 में तमिलनाडु के पन्नाम गांव में जन्मे। बॉम्बे डॉकयार्ड में कुली का काम करते थे। यह काम करते हुए उन्होंने कस्टम ड्यूटी चोरी का धंधा शुरू किया। मसल पावर के लिए वर्दा भाई से दोस्ती की। वरदराजन भी तमिलनाडु के वेलोर से आए थे। विक्टोरिया टर्मिनल्स में कुली का काम। फिर 1952 में शराब बैन के बाद अवैध शराब का कारोबार। धारावी में उनका राज था और लोग उन्हें अपना लीडर मानते थे। करीम लाला पेशावर से आए थे। बेदा गली में जुआ और पैसा उधार देने पर धंधा शुरू किया। 10 तारीख को ब्याज वसूली का सिस्टम बनाया। पठान गैंग की मसल पावर पूरे साउथ बॉम्बे में दहशत फैला के रखती थी। दाऊद के पिता इब्राहिम खासकर इन सब के बीच ईमानदार रहे। 75 रुपए की सैलरी पर पूरा परिवार चलाते थे और करीम लाला इनकी बहुत इज्जत करते थे। दाऊद के बाद इब्राहिम के 10 बच्चे और हुए। घर की हालत खराब थी पर फिर भी दाऊद का विशेष ध्यान रखा गया क्योंकि निराले शाह बाबा ने भविष्यवाणी की थी कि इब्राहिम का दूसरा बेटा बहुत ही बड़ा और पावरफुल बनेगा। दाऊद को नागपाड़ा के अहमद सेलर हाई स्कूल में दाखिला दिलाया गया। 1966 में इब्राहिम सस्पेंड हो गए और घर की हालत और बिगड़ गई और दाऊद को 10 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। अब वो गलियों में घूमने लगा। छोटी मोटी चोरियां, चेन स्नैचिंग, जेब कतरी शुरू कर दी। 70 के दशक में रत्नागिरी, मुमका से कई मुस्लिम लड़के डोंगरिया आए। दाऊद और साबिर ने उनको साथ लेकर गैंग बनाया। बोहरा बिजनेसमैन से वसूली, मोहटा मार्केट में घड़ियों के नाम पर ठगी, सब शुरू हो गया। उस समय डोंगरी का असली डॉन बासु दादा था। बॉडी बिल्डर, पहलवान, स्मगलर, तेली मोहल्ले में अखाड़ा चलाता था। खालिद पहलवान, रहीम पहलवान जैसे लोग उसके साथ थे। गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें वीडियो को। ठीक है।